14 फरवरी को विकी कौशल की छावा रिलीज हुई। पहले ही वीकेंड में फिल्म ने बता दिया कि वो बहुत बड़ी फिल्म बनने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर उसने जबरदस्त टेक ऑफ लिया और तब से आज तक आसमान में ही है। छावा ने शुरू के 3 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। फिल्म का पहले 3 दिनों का कलेक्शन था लगभग 116 करोड़ रुपए। उसके बाद मंडे टेस्ट आया और फिल्म वहां भी पास हो गई। पहले मंडे को फिल्म ने 24 करोड़ कमाए। तभी यह स्पष्ट हो गया था कि यह फिल्म रुकने वाली नहीं है, बड़ी फिल्म बनने जा रही है। तब से अब तक फिल्म के कलेक्शन में लगातार तगड़ा इजाफा होता गया है। फिल्म ने पहले 11 दिनों में इंडिया से तकरीबन 334 करोड़ कमाए हैं। ओवरसीज कलेक्शन भी मिला लिया जाए तो फिल्म ने अब तक 445 करोड़ की कमाई कर ली है और अब भी मजबूत प्रदर्शन जारी है। जाहिर है छावा 2025 की बहुत बड़ी फिल्म बन गई है। अब थोड़ा 2-2.5 महीने पीछे चलते हैं। 5 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई थी पुष्पा 2, ATBBs की दुनिया की नई शहंशाह। पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाया आप सबको पता ही है। फाइनल आंकड़े आपको बता देते हैं। पुष्पा 2 का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन रहा 1471 करोड़ रुपए, जिसमें से 812 करोड़ रुपए तो सिर्फ हिंदी वर्जन से आए थे। ओवरसीज कलेक्शन रहा 271 करोड़। यूं फिल्म ने टोटल 1742 करोड़ का पहाड़ खड़ा कर दिया। फिल्म का फुटफॉल रहा 6.30 करोड़, यानी इतने लोगों ने ये फिल्म सिनेमा हॉल में जाकर देखी। अब सोचिए अगर ये दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई होती तो। जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि छावा पहले 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली थी, यानी उसका पुष्पा 2 से सीधा क्लैश होता और जाहिर है इसका नुकसान दोनों ही फिल्मों को उठाना पड़ता। पहले छावा के मेकर्स अपने कंटेंट को लेकर फुल कॉन्फिडेंट थे। एक दो जगह ऐसी बातें भी कही गई कि उन्हें किसी क्लैश से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर उन्होंने दिमाग लगाकर सोचा और इस नतीजे पर पहुंचे कि पुष्पा राज से टकराने में कोई समझदारी नहीं है। उन्होंने अपनी फिल्म पोस्टपोन कर दी और एक आध हफ्ते नहीं, पूरे 2 महीने 10 दिन आगे कर दी। कोई रिस्क ही नहीं लिया, पुष्पा 2 को पूरा स्पेस दिया। नतीजा ये रहा कि दोनों ही फिल्म का भला हो गया। छावा के मेकर्स ने अपनी फिल्म पोस्टपोन करके फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा सबक दिया है। वो ये कि जहां तक हो सके बड़ी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस टकराव से बचना चाहिए। छावा और पुष्पा 2 के रिजल्ट्स ने साबित कर दिया है कि ईगो साइड में रखकर काम करने से हमेशा फायदा ही होता है। अगर नाक की लड़ाई में उलझे रहते तो दोनों ही फिल्मों का नुकसान होता। हो सकता है दोनों ही फिल्में तब भी कामयाब होती, लेकिन उस कामयाबी का स्केल शर्तिया इतना बड़ा नहीं होता। अब दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं और तगड़े कलेक्शंस के इतिहास में इनका नाम दर्ज हो चुका है। फिल्म मेकर्स को यह समझना ही होगा कि आपका प्रोडक्ट भले ही कितना ही उम्दा हो, कंपटीशन में हमेशा नुकसान ही होता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक अच्छी फिल्म को महज क्लैश के चक्कर में नुकसान उठाना पड़ा। अगर वो फिल्म अकेली रिलीज हुई होती तो उसके कामयाब होने के ज्यादा चांसेस थे। 2 बड़े उदाहरण हैं विकी कौशल की श्याम बहादुर और अक्षय कुमार की खेल खेल में। श्याम बहादुर जिस दिन रिलीज हुई थी उसी दिन रिलीज हुई थी रणबीर कपूर की एनिमल। फिर क्या हुआ ये सब जानते हैं। एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा डाला। उसके इर्द गिर्द कंट्रोवर्सी भी हुई जिसकी वजह से फुटफॉल और भी बढ़ गया। एनिमल की आंधी के आगे श्याम बहादुर का कोई चांस ही नहीं था। एक अच्छी फिल्म होने के बावजूद श्याम बहादुर 100 करोड़ से नीचे सिमट कर रह गई, जबकि एनिमल ने 500 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाए। ऐसा ही कुछ बल्कि इससे ज्यादा बुरा हुआ अक्षय कुमार की खेल खेल में के साथ। 15 अगस्त की फेस्टिवल वाली डेट का मोह इस फिल्म को ले डूबा, जबकि ये बहुत अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म में वो तमाम तत्व मौजूद थे जो किसी फिल्म को हिट करने के लिए चाहिए होते हैं। अच्छी कॉमेडी थी, एंगेजिंग स्क्रिप्ट थी और कनेक्ट महसूस कराने वाले इमोशंस थे। अगर ये सोलो रिलीज होती तो मुझे पूरा यकीन है जरूर कामयाब होती, लेकिन ऐसा हो न सका। इसके नसीब में स्त्री 2 की आंधी में उड़ जाना लिखा था। स्त्री 2 से क्लैश फिल्म को इतना महंगा पड़ा कि फिल्म का कलेक्शन 50 करोड़ तक टच नहीं कर सका। यहां एक बात गौरतलब है, अगर आप ध्यान से अगस्त सितंबर 2024 का सिनेमा कैलेंडर देखेंगे तो पाएंगे कि 15 अगस्त के बाद अगले 1.5-2 महीनों तक
कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, यानी कि खेल खेल में कि मेकर्स अगर चाहते तो फिल्म को थोड़ा सा पोस्टपोन करके नुकसान से बच सकते थे, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसी तरह डंकी और सालार के क्लैश में डंकी ने नुकसान उठाया था। सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के ईगो क्लैश में दोनों का ही फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं हो सका। इन दोनों ही फिल्मों ने पैसे जरूर कमाए, लेकिन बिना कंपटीशन के आते तो आराम से कलेक्शन डबल हो सकता था। खैर, बहरहाल छावा और पुष्पा 2 ने यह बात एकदम स्पष्ट कर दी है कि दो बड़ी फिल्मों को टकराव से हर हाल में बचना चाहिए, इससे फायदा ही होता है। यूं ही नहीं, पिछले दिनों अल्लू अर्जुन ने पब्लिकली छावा के मेकर्स को शुक्रिया बोला था। सुनने में आ रहा है कि इस साल भी 15 अगस्त की डेट के लिए युद्ध छिड़ने वाला है। इस तारीख पर 2 नहीं बल्कि 3 बड़ी फिल्मों का क्लैश होने की संभावना जताई जा रही है। ये फिल्में हैं यशराज की वॉर 2, सनी देओल आमिर खान की लाहौर 1947 और लोकेश कनगराज रजनीकांत की कुली। ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की वॉर 2 ने बहुत पहले ये तारीख बुक कर ली थी। आमिर खान अपने प्रोडक्शन की फिल्म लाहौर 1947 भी इसी डेट पर लाना चाहते हैं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट हिस्टोरिकल है और आजादी से जुड़ा हुआ है। उन्हें यही तारीख सूट करती है और न जाने क्यों लोकेश कनगराज भी 15 अगस्त पर ही नजर रखे हुए हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये तय जानिए कि तीनों ही फिल्मों का नुकसान होगा। मेकर्स को समझना पड़ेगा कि इंडियन मिडिल क्लास एक हफ्ते में 3 फिल्में सिनेमाघरों में देखना अफोर्ड कर ही नहीं सकता। सब लोग अपने टेस्ट के हिसाब से फिल्में चुनेंगे और यूं किसी का भी भला नहीं होगा। तो समझदारी इसी में है कि आपस में बात करके अलग अलग तारीखों पर आया जाए। माना कि फेस्टिवल डेट अहम होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपनी फिल्म को ही खतरे में डाला जाए। उम्मीद है छावा और पुष्पा 2 ने सिखाया हुआ सबक बॉलीवुड और भारत की तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज समझेंगी और एक्टर्स, डायरेक्टर्स और बाकी सैकड़ों लोगों की मेहनत से बने प्रोडक्ट को रिस्क में डालने से बचेंगी। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।